पंजाब के बारे में बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है कि पंजाब के अंदर 10 गुरु हुए हैं। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। अब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के पश्चात आपने नाम सुना है, बंदा बहादुर आए, सिखों को संगठित किया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद पंजाब 12 मिसलों बन चुका था। तो पहली बात यह थी, सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी की अगर हम बात करें, सिखों के 10वें गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी से किसी ने यह पूछा कि अगले हमारे गुरु कौन से होंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मेरे बाद जो गुरु परंपरा है, ये गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी और आगे कोई भी मनुष्य, वैसे तो ये गुरु भगवान ही हैं, बोला आगे किसी भी व्यक्ति को कोई गुरु का उपाधि नहीं मिलेगी। आगे से जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी जो आपको सीख चाहिए वो सारी की सारी हमने इस पुस्तक में लिख दिया है, गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। वे गुरुओं की वाणी है, इसके अंदर लिख दिया सारी की सारी। और आप सभी को मैंने बता दिया था कि जब सिख उस किताब में लिखी हुई सिख को जो माना वही सिख कहलाया। सिख का शब्द का उत्पत्ति कैसे हुई, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जिसने उस किताब में लिखी हुई सिखों को माना था उन्हों को सिख बोल दिया गया। लेकिन किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी आप सेना रखते हो, तो ये सेना वाला काम आपके बाद कौन करेगा। बोला कि गुरु तो आपकी किताब होगी, लेकिन सिखों का जो नेता होगा वो बंदा बहादुर होगा। बंदा बहादुर को दोस्तों क्या बना दिया गया, तो मैंने आपको बताया था, जिसे फर्रुख शेर ने तरफा तरफा के मारा था, तो मैंने आप सभी को बताया भी था। तो बंदा बहादुर को नेता बनाया गया। बंदा बहादुर की जब मृत्यु हुई तो पूरा जो पंजाब था, तो आप सभी को अच्छे रूप से ध्यान रखना है कि पूरा पंजाब था वो 12 मिसलों के अंदर विभाजित हो गया। अगर उसमें से हम बात करें, बहुत सारी भंगी मिसल थी, शुक्र चकिया थी, बहुत सारी मिसलें थी। 12 मिसलों में विभाजित, यानी 12 भागों में टूट गया पंजाब। उनमें से एक मिसल हुई है शुक्र चकिया, और उसी शुक्र चकिया मिसल के थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह। अब आप कहोगे सर रणजीत सिंह को राजा घोषित किया होगा, कैसे किया होगा, थोड़ा सा हमें ये भी बता दो थोड़ा सा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जमान शाह अफगानिस्तान का राजा था, उसने 1799 में रणजीत सिंह जी को राजा घोषित किया था। रणजीत सिंह जी 1805 में भंगी मिसल, जिसकी राजधानी अमृतसर हुआ करती थी, उस अमृतसर को छीन लेते हैं। किससे? भंगी मिसल से छीन लेते हैं। तो उसे छीन लिया गया। कहते हैं अफगानिस्तान के राजा जमान शाह की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद शाह शुजा और दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान के राजा जमान के दोस्तों एक पुत्र था और एक मतलब कि आपस में कोई रिश्तेदार था, दोनों आपस में लड़ पड़े, शाह शुजा और दोस्त मोहम्मद। कहते हैं दोस्त मोहम्मद ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और शाह शुजा को वहां से भगा दिया। 1809 में ये शाह शुजा रणजीत सिंह के पास आता है। रणजीत सिंह से कहता है कि मेरी सहायता करो। रणजीत सिंह कहता है सहायता तो मैं कर दूंगा तेरी अफगानिस्तान को वापस दिलाने में, लेकिन ये बता कि मुझे क्या मिलेगा। बोला हमारे पास कोहिनूर हीरा है, वो आपको मिल जाएगा। कह अच्छा दिखाना एक बार वो कोहिनूर हीरा कैसा है। कहते हैं शाह शुजा ने वो कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह को दिया, और रणजीत सिंह को जैसे वो कोहिनूर हीरा दिया तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा रख लिया और कहते हैं शाह शुजा को बोला कि रफू चक्कर हो जाए यहाँ से, तेरे पड़ेगी। तो ऐसे करके और वहां से उसे भगा दिया गया, लेकिन सहायता नहीं की, कोहिनूर हीरा छीन लिया। दोबारा सुन लीजिएगा, गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद सिखों का जो नेता बनाया गया, बंदा बहादुर को बनाया गया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद जो ये पूरा सिख साम्राज्य था टोटल 12 मिसलों में बन चुका था। उसी मिसल के अंदर एक थी कौन सी? शुक्र चकिया, जिसके थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह को 1799 के अंदर अफगानिस्तान के राजा जमान शाह ने लाहौर के अंदर राजा बनाया था। कहते हैं 1850 में जब 1805 के अंदर जमान शाह की जब डेथ होती है तो शाह शुजा और दोस्त मोहम्मद दोनों के बीच में अफगानिस्तान की गद्दी के लिए लड़ाई हो जाती है। गद्दी के लिए लड़ाई हुई तो दोस्त मोहम्मद ने कब्जा कर लिया। शाह शुजा रणजीत सिंह के पास आता है और कहता है कि मेरे पिताजी ने तेरी सहायता की थी, फलाना दिगड़ा, इसे कई ऐसे करके इसके पास आया, लेकिन इसने मना कर दिया, नहीं भी ऐसा कुछ नहीं होगा। 1809 के आसपास की बात है सऊदी। 1805 में तो भंगी मिसल से अमृतसर छीना था। 1809 के अंदर कहा जाता है कि इस प्रकार की घटना हुई और शाह शुजा से इसने कोहिनूर हीरा छीन लिया था महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह ने उसके खिलाफ कुछ शर्तें रखी थी, जिसकी वजह से शाह शुजा ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है रणजीत सिंह सहायता देने के लिए तैयार थे, कहते रणजीत सिंह जी ने कुछ शर्तें रखी थी, उन शर्तों को उसने नहीं माना, इस वजह से रणजीत सिंह ने सहायता देने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ? आपको सर कौन सी शर्तें थी? तो सबसे पहले महाराजा रणजीत सिंह ने कहा भी अगर तेरे को अफगानिस्तान का राजा बना दिया जाए तो अफगानिस्तान में गो हत्या बंद होनी चाहिए। क्यों? कि भाई गो हमारी माता है। शाह शुजा बोला भी ये शर्त तो भाई नहीं मंजूर हो सकती, क्योंकि हम तो खाते हैं गौ का मांस है। बोला ऐसा है तो फिर ठीक नहीं होगा। दूसरा कि आपके आज से लगभग 800-900 साल पहले सोमनाथ के मंदिर को मोहम्मद
आपने नाम सुना गजनवी, जिसने भारत पर दोस्तों कई आक्रमण किए थे, वो लूट के ले गया था और इसके मंदिर, सोमनाथ मंदिर ने इसके दरवाजे ले गया था, वो किवाड़ लेकर चला गया था, किवाड़ ला कर दे मैं तो वापस। बोला वो 800-900 साल पुरानी बात है, किवाड़ है कि नहीं है ये नहीं पता, क्या मुझे नहीं पता, किवाड़ ला कर दे हमें तो बोला कि सास सुजा, बोला सहायता नहीं करनी है तो सीधा ही कह दो भी 800-900 साल पुरानी है, किवाड़ कहाँ होगी। तो कहीं ना कहीं कई किताबें ये कहती है कि महाराजा रणजीत सिंह ने संधि, मतलब कि उसकी सहायता ही नहीं करनी थी इसलिए ऐसी शर्तें रख दी। और कुछ कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह सहायता तो करना चाहते थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो धर्म कहता है उस धर्म का पालन करते हुए ही उससे ये शर्तें बनवा रहे थे, लेकिन वो नहीं माना। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कह दिया कि हम आपकी सहायता नहीं करेंगे। ये बात हुई। कहते हैं कि बाद में ये सास सुजा अंग्रेजों के पास चला गया और अंग्रेजों ने इसे पेंशन देकर लुधियाना में बिठा दिया कि तू अपने लुधियाना के अंदर शासन कर ले, इस प्रकार की बात उन्होंने कह दी थी। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखनी है। अभी तक हमने जो बात की है वो सारी की सारी ध्यान रखना। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, ये सारी बात मैं लिख देता हूँ एक बार। क्या है, आज हम पंजाब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और पंजाब के बारे में मैंने आप सभी को अच्छे रूप से बताया है कि पंजाब में पहले कौन होते थे, गुरु गोविंद सिंह जी होते थे। और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में मैंने आप सभी को कहा था कि गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद दोस्तों अगला जो सिखों का जो नेता बना था, इनकी मृत्यु के बाद जो अगला नेता बना था, मृत्यु के बाद नेता बना, वो नेता कौन था? तो हमने कहा बंदा बहादुर था। इनकी मृत्यु के बाद जो नेता बना था वो कौन था? बंदा बहादुर था। बंदा बहादुर ने दोस्तों सिखों की पहली राजधानी आप जानते हैं हरियाणा के यमुनानगर में लोहगढ़ को बनाई। बंदा बहादुर की जैसी मृत्यु हुई तो पूरा का पूरा जो पंजाब है वो 12 मिसलों में बन चुका था, 12 मिसल के अंदर विभाजित हो गया। कितनी मिसल में विभाजित हो गया? 12 मिसल के अंदर विभाजित हो गया। कहते हैं इनमें से एक मिसल का नाम आता है सुकर चकिया मिसल। कौन सी आती है? सुकर चकिया मिसल। और महाराजा रणजीत सिंह इसी मिसल से संबंधित है। सुकर चकिया मिसल, कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह इसी मिसल से संबंध रखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह, ये लीजिए, महाराजा रणजीत सिंह इसी से संबंध रखते हैं। कहते हैं महाराजा रणजीत सिंह को 1799 के अंदर अफगानिस्तान का एक राजा था जिसका नाम था जमान शाह। कहाँ का राजा था? तो आप सभी को ध्यान रखना है, अफगानिस्तान का राजा था जमान शाह। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। इसने लाहौर के अंदर राजा घोषित किया था। जमान शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर के अंदर क्या किया था? राजा घोषित किया था, यानी राजा बनाया था। कहते हैं रणजीत सिंह ने 1799 में राजा बनते हैं और 1805 के अंदर कहते हैं एक भंगी मिसल होती थी पंजाब के अंदर, भंगी मिसल, और कहते हैं भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया। क्या है? 1805 में भंगी मिसल से कौन सा शहर छीन लिया? अमृतसर छीन लिया। भंगी मिसल से कौन सा शहर छीन लिया? अमृतसर छीन लिया। और कहते हैं बाद में लगभग 1809 के आसपास की बात है। कब की बात है? कहा जाता है 1809 के आसपास की बात है कि 1809 के अंदर दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर जो ये जमान शाह है, जमान शाह की मृत्यु हो जाती है। 1809 में क्या हो जाती है? जमान शाह की मृत्यु हो जाती है। और जैसी मृत्यु होती है दोस्तों तो एक व्यक्ति का नाम आता है शाह सुजा और एक व्यक्ति का नाम आता है दोस्त मोहम्मद। क्या आता है? दोस्त मोहम्मद। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। शाह सुजा और किसके बीच में? दोस्त मोहम्मद के बीच में लड़ाई हो जाती है। इसलिए शाह सुजा सहायता के लिए किसके पास आता है? शाह सुजा रणजीत सिंह के पास आता है। शाह सुजा किसके पास आता है? रणजीत सिंह के पास आता है। किस लिए आता है? सहायता के लिए आता है। और सहायता के बदले में वो यहाँ पर इनको क्या देता है? कोहिनूर हीरा देता है। कोहिनूर हीरा देता है। लेकिन रणजीत सिंह के द्वारा दोस्तों कुछ शर्तें रख दी गई थी। रणजीत सिंह जी के द्वारा क्या रख दी गई? शर्तें रख दी गई। और वो शर्तें क्या थी? तो रणजीत सिंह ने पहली तो शर्त रखी थी कि गो हत्या बंद करो। किसके अंदर? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में अगर आप शासक बनोगे तो गो हत्या नहीं होगी। गो हत्या बंद, पहली शर्त। और दूसरी शर्त इन्होंने रखी कि जो सोमनाथ मंदिर है, कौन सा है? जो सोमनाथ मंदिर है, इस सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे हैं आपके, वो तोड़कर लेके गया था, ये दरवाजे लौटाओ, ये दरवाजे वापस ला कर दो। ये शर्त रखती। शाह सुजा इनको बोला कि मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इन्होंने उनकी सहायता नहीं की। उसके बाद कहते हैं कि जो ये शाह सुजा है ये अंग्रेजों के पास चला गया। बाद में कहते हैं ये कहाँ पर चला गया? कहते हैं अंग्रेजों के पास चला गया। अंग्रेजों ने इसे पेंशन देकर कहाँ बिठा दिया? अंग्रेजों ने पेंशन देकर इसे लुधियाना में बिठा दिया। कहाँ पर बिठा दिया? लुधियाना। बोला लुधियाना संभाल ले तू अपने, तू राजा है, तेरे को लुधियाना दिया, तू लुधियाना में बैठ जा। यहां तक की बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें, इसके बाद अमृतसर की संधि होती है। अमृतसर की संधि बहुत ज्यादा जरूरी है 1809 के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों के पास शाह सुजा गया था तो उसने सारी चीजें बता दी थी।
शाहसुजा जाकर बोलता है कि मैं इससे पहले, आपसे पहले ना रणजीत सिंह जी के पास गया, रणजीत सिंह जी ने ऐसी ऐसी शर्तें रख दी, उनका मतलब सहायता करने का मन नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझसे कोहिनूर हीरा छीन लिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को लगा भी इनकी ये पावर बढ़ती जा रही है, रणजीत सिंह जी को सेट तो करना पड़ेगा, अभी गलत हो जाएगा सिस्टम। तो महाराजा रणजीत सिंह के साथ कहते हैं कि अंग्रेजों ने संधि की, और वो संधि दोस्तों कौन सी संधि कहलाई? अमृतसर की संधि कहलाई, जो 25 अप्रैल 1803 को हुई थी। अब आप कहोगे कि उसके अंदर कंपनी की तरफ से कौन आया था प्रतिनिधित्व, यानी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था संधि का? तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, उसके अंदर चार्ल्स मैटकॉफ, एक तरफ रणजीत सिंह जी थे, एक तरफ चार्ल्स मैटकॉफ थे। इन दोनों के बीच में अमृतसर की संधि होती है। और अमृतसर की संधि हुई कब थी? तो हम कहेंगे अमृतसर की जो संधि है अप्रैल के महीने में हुई थी। अमृतसर की जो संधि है वो किस किस के बीच होती है? तो मैं कहूँगा पहली बात तो हुई कब थी? तो हम कहेंगे 25 अप्रैल को हुई थी। कब हुई थी? 25 अप्रैल को हुई थी। और हुई कब थी? तो हम कहेंगे 1809 के अंदर हुई थी, पहली बात। अब हम कहें किस किस के बीच में हुई थी? तो हम कहेंगे एक तो रणजीत सिंह जी थे और एक चार्ल्स मैटकॉफ था। रणजीत सिंह जी और इसके साथ साथ चार्ल्स मैटकॉफ भी था। चार्ल्स मैटकॉफ और रणजीत सिंह जी के बीच में ये संधि होती है। इस संधि के अंदर क्या बातें थी, वो बातें हमें ध्यान रखनी होगी। जो इसके अंदर बातें लिखी गई थी वो तमाम बातें हमें अच्छे रूप से पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, चार्ल्स मैटकॉफ ने एक बात बोली। चार्ल्स मैटकॉफ ने इस संधि के तहत रणजीत सिंह जी को एक बात बोली कि जो आपका सिख राज्य है, जो सिख रियासत आपकी सुकर चकिया, सिख सुकर चकिया जो मिस आपकी रियासत आई है, आपकी जो रियासत है, आपका जो राज्य है और हमारा जो राज्य है, अंग्रेजों का जो कंपनी का क्षेत्र था, बोला इसके बीच में बाउंड्री बना लेते हैं। बोला बाउंड्री किसको बनाई? सतलज नदी। यानी सतलज नदी के पूर्व का जो हिस्सा होगा, सतलज नदी के पूर्व में तो सारा का सारा क्षेत्र कंपनी का, पश्चिम के अंदर सारा का सारा महाराजा रणजीत सिंह का। तो बोला अच्छा, फिर आपकी तरफ कंपनी नहीं आएगी और आप इधर नहीं आओगे। दोनों ने यह संधि की थी कि आप पश्चिम में अफगानिस्तान लूटो, अरब लूटो और कहीं जाओ, भले हमारे इंग्लैंड में चले जाना उधर, पर आप भारत में सतलज नदी के इस पार आप कुछ नहीं करेंगे। ये अमृतसर की संधि के तहत, क्योंकि रणजीत सिंह की जब पावर बढ़ रही है, शाहसुजा से हीरा छीन लिया है, तो अंग्रेजों को पता था कि कहीं ना कहीं ये कल हमारे साथ भी कार्रवाई कर देंगे। तो अंग्रेजों ने पहले ही संधि कर ली, बोला कि सतलज नदी हमारे बीच में बाउंड्री है, इसके पूर्व के क्षेत्र में आप नहीं आओगे, पश्चिम में कहीं तक जाओ आप। अब आपको सर संधि का महत्व क्या हुआ? तो पहली बात, इस संधि से अंग्रेजों और रणजीत सिंह जी के मध्य संबंध स्थापित हो गए, यानी कहीं ना कहीं मित्रता वाला आ गया। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, जो रणजीत सिंह जी का विस्तृत सिख राज्य का सपना था, एक बहुत बड़े सिख राज्य का सपना था, कहीं ना कहीं वो टूट गया। क्योंकि आप पश्चिम में विस्तार कर सकते हो, पूर्व में आप विस्तार नहीं कर सकते, क्योंकि पूर्व के अंदर सीमा बन चुकी है सतलज नदी संधि के तहत। जो बड़े सिख साम्राज्य का सपना था वो कहीं ना कहीं टूटा था। इसके अलावा रणजीत सिंह को उत्तर पश्चिम में विस्तार का पूरा अवसर मिला था। कई क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार भी किए थे, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर तक उन्होंने अधिकार कर ली थी, यानी पश्चिम के अंदर आप कहीं पर भी जा सकते हैं। चौथी बात, रणजीत सिंह अंग्रेजों के दोस्तों कमजोर मित्र बनकर रह गए। कारण, क्योंकि उन्होंने सतलज नदी को सीमा को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने कहा सिंध के ऊपर आपको अधिकार छोड़ना पड़ेगा, उन्होंने अधिकार छोड़ दिया। इसके अलावा अंग्रेजों ने एक बार कहते हैं कि लगभग उधर अफगानिस्तान पर कोई कार्रवाई शुरू की थी, तब रणजीत सिंह 1838 के आसपास की बात है, रणजीत सिंह ने इस संधि में शामिल होने से मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने कहा कि हम पूछने नहीं है, हम बताने आए कि आपको इस संधि में शामिल होना है। त्रिपक्ष में संघ में शामिल होना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज कहते थे महाराजा रणजीत सिंह को बाद में मानना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं कमजोर मित्र तो थे, वे संबंध स्थापित हो गए संधि के तहत, लेकिन कमजोर मित्र बनकर रह गए। आज हम केवल इतनी सी बात करेंगे और कोई बात नहीं करने वाले, तो बाकी बातें कल करेंगे। मैं दोबारा इसको कल दोहरा दूंगा। आज इतना ही। आप सभी ने प्रेम से बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।